हेलो दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में आपको समांतर श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बताया था और फिर इस वीडियो में जो है समांतर श्रेणी से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यह महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए। तो इसको जो है समांतर श्रेणी के पहले वाली वीडियो में मैं फार्मूला ने बताया था, इसको हल करेंगे। पहले हल करने में लिखेंगे कि एक जो है पहले इसको महत्वपूर्ण सूत्र जान लीजिए। समांतर श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र समांतर श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण पहले जो है आपका एपी जो होता है, एपी समांतर श्रेणी का जो पद होता है a1 a2 a3 डॉट 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 an होता है ना। दूसरा इसमें जो है हम सूत्र में बता देंगे कि जो nवां पद होता है, nवां पद का जो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, या इसी को यल बराबर मान लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है n पदों का योग तीसरे में बताएंगे, या इससे संबंधित जो है अन्य पद यदि आपको ज्ञात करना है, अन्य पद ज्ञात करना है, जैसे मान लो जो है आपका हो जाएगा तीसरे में यहाँ पे मान लो 20वां पद तो a प्लस 19d, ऐसे जो है a 100 100वां पद a प्लस 99d, ऐसे ही a 1000 मतलब जो हो जाएगा a प्लस 999d, ऐसे ही a का 50 हो जाएगा तो a प्लस 49d, ऐसे तमाम जो है ऐसे डॉट 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 ऐसे बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अगले जो है चौथे वाले सूत्र में लिखेंगे n पदों का जो योग होता है वो होता है Sn बराबर n/2। Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, या इसी को कर देंगे Sn बराबर n/2, यहाँ होगा a प्लस an। ठीक, या Sn बराबर होता है n/2, उसके बाद a प्लस यल होता है। जैसे आप चाहे इन तीनों फॉर्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे यल दिया रहेगा n पद चाहे nवां पद दिया रहेगा, तो इनकी सहायता से हम जो है n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। ये सारे जो है फार्मूले आपके दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए जो है, तभी तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी a बराबर दिया है -7, सार्वंतर यानी d, यहाँ पे सार्वंतर भी जान लीजिए, सार्वंतर एक होता है d बराबर होता है a2 माइनस a1। ठीक है, ये सार्वंतर होता है, क्या है सार्वंतर। ठीक है, यहाँ पे जान लीजिए सार्वंतर होता है। तो यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा आपका 5, और उसके बाद a d निकल गया, उसके बाद an आपका ज्ञात करना है। सूत्र जो क्या होता है, सूत्र होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर हो जाएगा a का मान -7 प्लस n का मान नहीं मालूम है, d का मान आपका 5 है, an बराबर हो जाएगा -7 प्लस 5n, इसका गुणा कर दिए 5, या कर देंगे an बराबर हो जाएगा 7 5 12 प्लस 5n। ठीक, उसके बाद an बराबर हो जाएगा 5n माइनस 12, आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर nवां पद आपका 5n माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको जो है यह क्वेश्चन बड़ी बात समझ में आया होगा। आप छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन को लोग अक्सर तो जो है क्या करते हैं छोड़ देते हैं, छोटा घाव बड़ा घाव बन सकता है, इस नाते छोटे क्वेश्चन को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, उसे 1 से 2 से 10 यानी कई बार लगाइए ताकि जो है कभी आपके दिमाग से न उड़े। जैसे आप जानते हैं ना कि छोटी सुई जो है क्या है ना, छोटी सुई काम आ जाती है, बड़ी सुई बड़ा जो है सुआ काम नहीं आता है। ठीक है ना, इस नाते हर छोटी चीजों को आपको हमेशा कंठस्थ करना चाहिए, आपको मतलब कभी वो भूले न। छोटे छोटे क्वेश्चनों से जान करके बड़े बड़े क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इस नाते जो है आप इस पर विशेष ध्यान करके ये क्वेश्चन जो है आप कर लीजिएगा, फार्मूले को जरूर लिखिएगा। ठीक।